मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ अपडेट होकर आ गई हैं। क्रेटा बहुत पहले आ चुकी थी, फिर सेल्टोस आ गई, फिर मार्केट में और भी सीआर आ गए। मतलब कंपटीशन इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस सेगमेंट, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं। तो स्कोडा कहाँ पीछे रहने वाला था। दे आर बैक विद देयर कुशाक विद अ न्यू वेरिएंट। नॉट वेरिएंट मतलब ऐसा मान लो फेसलिफ्ट आया विद सर्टेन चेंजेस। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये है टॉप वेरिएंट मोंटे कार्लो, जिसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक प्लस। टोटल 5 वेरिएंट है, टॉप मोस्ट वेरिएंट है। क्या कुछ इसके अंदर ऑप्शंस आएंगे इंजन के और गियर बॉक्स से रिलेटेड क्या कुछ फीचर्स है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और बेस टू टॉप भी क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको ये बता दूं क्या कुछ फीचर्स स्टैंडर्ड भी आ गए हैं और क्या कुछ नई कुशाक में आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगे, यानी ऑब्वियसली स्टैंडर्ड वेरिएंट। सो दिस इज़ न्यू एलईडी सेटअप विच इज़ फ्रॉम बेस मॉडल ओनली। और ये जो है एक डैश्ड, मतलब आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्टिंग लाइट है। और ये डैश्ड है, मतलब एक पूरी लाइट आपको नहीं मिलेगी, ये देख रहे हो कटी हुई है बीच में से। एंड न्यू ग्रिल। अब ये मोंटे कार्लो है तो 2 रेड इंसर्ट्स आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सो एक ये नया सेटअप हो गया। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है 4, 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए। ये आपको बेस वेरिएंट यानी क्लासिक प्लस में भी मिलेंगे, बट दैट वुड बी ऑप्शनल, यानी एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और जो इंडिकेटर है वो इसी में इंटीग्रेटेड है, यानी जब आप इंडिकेटर फ्लैश करोगे एक साइड का डीआरएल ऑफ हो जाएगा। एलईडी हेडलैम्प और यहाँ पे है आपका फोग लैम्प। इसमें जो आपको इंजन ऑप्शंस मिलेंगे मोंटे कार्लो की, जैसे मैंने बात करी थी, तो 1 लीटर TSI, 1.5 TSI। बेस वेरिएंट से जब आप आते हो तो आपको खाली 1.0 TSI का ही ऑप्शन मिलेगा। 1.5 आपको प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में ही ऑप्शन मिलता है। चलो अब इंजन को कैसे छोड़ दूँ, जो कि खासियत होती है इन लगभग इन कार्स की। तो ऐसा कुछ मिलता है 1 लीटर तो बेस वेरिएंट से आपको मिल जाएगा, लेकिन 1.5 जो टर्बो चार्ज है वो आपको टॉप 2 ट्रिम्स में मिलेगा। तो पावर एंड टॉर्क फिगर्स नीचे मेंशन कर रहा हूँ, देख लेना। कूलेंट हो गया, एयर इनटेक हो गया, ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर हो गया जिसमें .4 जो है वहाँ पे ऑयल जाता है। ये आपकी बैटरी होगी, दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली कवर्ड। और टर्मिनल जो है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट मीन्स इट्स अ बैटरी। एयर इनटेक जो है यहाँ से लेता है और यहाँ पे आपका एयर फिल्टर है। और बाकी सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार इज़ कवर्ड। तो इंजन इन गाड़ियों की खासियत है। और एक जो चीज़ स्कोडा ने नई की है, 1 लीटर में 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, वो कहते हैं दिस इज़ फर्स्ट इन सेगमेंट एंड बेस्ट इन सेगमेंट एज वेल। मोंटे कार्लो में अगर ये मान लो 1 लीटर का है तो 17 इंचज़ के यहाँ पे अलॉय व्हील्स आते हैं, लेकिन वो अलग नाम से आता है वेगा डुअल टोन। 1.5 लीटर का अगर लेते हो मोंटे कार्लो में तो उसको नया नाम दिया है 17 इंचज़ का ही, लेकिन साजिटेरियस। और इसका जो टायर सेक्शन है दैट इज़ 20555R17। मोंटे कार्लो की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगी। एंड डुअल टोन यहाँ पे रूफ आती है विद अ पैनोरामिक सनरूफ। अब इसमें जो सनरूफ है वो भी स्टैंडर्ड है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस मॉडल, लेकिन वो होगा सिंगल पेन। टॉप 2 वेरिएंट्स यानी प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में आपको मिलेंगे पैनोरामिक। अब आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये जो वाइपर है इसके अंदर आप ये प्लास्टिक की ब्लेड देखोगे, ये आपने बहुत कम गाड़ियों में देखा होगा। मैं आपको बता दूं ये विंड डिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। जब आप हाई स्पीड पे वाइपर यूज़ करते हो तो मान लो 100-120 की स्पीड पे हो तो वाइपर ऐसा धड़धड़ाता हुआ यानी पानी छोड़ता हुआ साफ़ करेगा। तो आपको जब गाड़ी स्लो हो जाती है तब उसे यूज़ करना होता है, बट नॉट हियर, क्योंकि ये थोड़ा सा वेट ऐड करता है वाइपर ब्लेड में। वाइपर को थोड़ा ना सही से पुश करेगा, तो विंड को डिफ्लेक्ट करने के लिए इसको ऐड किया गया है। एंड इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर वो है बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड आते हैं। कुछ ब्लैकड आउट ट्रिम्स है, जैसे ये चीज़ हो गई और ये ऊपर हो गया, ये सारे आपको सिर्फ मोंटे कार्लो में मिलेंगे। यहाँ भी बैजिंग है मोंटे कार्लो की। टर्न इंडिकेटर जो है आपको ORVM में भी मिलेगा विद द रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड। एंड चेकआउट द राइट प्रोफाइल, आपको जो फ्यूल लिड है वो राइट साइड में मिलती है। और ये है इसका टॉप व्यू। अब 2 चीज़ें बहुत कमाल की देखो, पीछे वाला वाइपर भी स्टैंडर्ड है, डिफॉगर वो भी जो है स्टैंडर्ड है। और ठीक है, अब मैं आपको बहुत शानदार चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो विंडशील्ड वॉशर है वो ये छोटा सा है, मैं ढूंढ के परेशान हो गया यार गया कहाँ। तो यहाँ से बस इसका पानी निकलता है, मैं क्लिप ऐड करूँगा देख लेना। तो पीछे वाला वाइपर डिफॉगर ये जो है स्टैंडर्ड है। अच्छा, इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो है वो भी आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं स्टार्टिंग में, दैट मीन्स फ्रॉम द बेस मॉडल ओनली। और पीछे स्कोडा की लेटरिंग है, यानी जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा इल्यूमिनेटेड है। कनेक्टिंग कह सकते हैं एक ब्रिज का काम करता है लेफ्ट और राइट वाली लैंप के बीच में। कुशाक की बैजिंग है और ये मोंटे कार्लो की फिर से 3 पार्किंग सेंसर है। और ये भी ब्लैकड आउट जो है पार्ट्स हैं सिर्फ आपको मोंटे कार्लो में मिलेंगे। और बूट खोल के मैं आपको दिखा दूं। सो द बूट स्पेस इज़ 491 लीटर्स विद 60-40 स्प्लिट रेशियो एट द बैक, विच कम्स
1400 अगर आप इन सीट्स को मान लो अगर आप फोल्ड कर देते हो तो वो 1400 आपको मिल जाता है। थोड़ी सी लोडिंग लिप है। और इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको आपका स्पेयर टायर मिल जाएगा विद गुडियर। टायर सेक्शन इज़ 205/55R16 यानी 1 इंच छोटा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप इस गाड़ी का अगर बेस मॉडल भी लेते हो तो एलॉय व्हील्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। वो अलग बात है कि डिज़ाइन उनका अलग होगा, ठीक है, लेकिन 16 इंचज़ के वहाँ पे होंगे। एंड दिस इज़ द लेफ्ट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। ये आपको बहुत सुंदर ना क्रोम, डार्क क्रोम जैसा एलिमेंट मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ भी मिलेंगे। बहुत कम गाड़ियाँ लेफ्ट साइड नहीं देती हैं, लेकिन स्कोडा देती है। मोंटे कार्लो में बहुत ज़्यादा फीचर्स आते हैं, जैसे फ्रंट ग्रिल मैंने आपको बता दिया, स्कोडा लैट्रिन पीछे का बता दिया, 17 इंचज़ के एलॉय व्हील्स हो गए, स्पोर्टी इंटीरियर। अब इंटीरियर की अगर बात करी है, चलो हम बात करेंगे। अब आपको ये थोड़ा जो ग्लासेस हैं इसके विंडो जो है वो भी टिंटेड है। सो पूरा डार्क इंटीरियर है इसका विद रेड स्टिचिंग हियर बीइंग अ मोंटे कार्लो एडिशन। यहाँ पे ना आपको डार्क रेड मिलेगा, सैटिन में है और स्पार्कल है इसके अंदर ना हल्का हल्का, बहुत अच्छा लगता है। इस गाड़ी में आपको ड्राइवर, को ड्राइवर साइड सीट दोनों वेंटिलेटेड हैं, दोनों 6 वे पावर एडजस्टेबल हैं। और ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा, यानी आपकी थाई सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मोंटे कार्लो की यहाँ पे बैजिंग है एंड जो पेडल्स हैं वो भी देखो क्रोम का यूज़ हुआ है। लेट्स सिट इनसाइड क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और मैं एसी यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ। अब इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। सो दिस ऑटो डिमिंग IRVM इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, दैट मीन्स इट कम्स फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ और आपको टॉप वेरिएंट में भी जाएगा। दिस इज 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस स्कोडा कुशाक। और आपको अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसमें डिजिटल कॉकपिट आता है 10.25 इंचज़ का ये, और जो टच स्क्रीन है दैट इज़ 10 इंचज़। लेकिन ये सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये 8 इंचज़ हो जाएगा, ये 7 इंचज़। और जो बेस मॉडल है यानी क्लासिक प्लस, उसमें डिजिटल कॉकपिट है ही नहीं। इस गाड़ी में जैसे मैंने आपको बताया था कि इट कम 6 वे पावर एडजस्टेबल, तो 6 से मुझे याद आया इसमें 6 एयरबैग्स भी हैं। और ये पहली गाड़ी थी 5 साल पहले जिसने एडल्ट सेफ्टी एज वेल एज चाइल्ड सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग लेकर आई थी क्रैश टेस्ट में, ठीक है। अब काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। मोंटे कार्लो है तो रेड इंसर्ट्स आपको खाली इसी वेरिएंट में मिलेंगे और ये सैटिन फिनिश में। थोड़ा सा जूम करके विद क्लैरिटी अगर देखोगे तो ये देखो, इसकी फील भी बहुत अच्छी है और ये थोड़ा अलग से टेक्सचर है, यू कैन फील इट, जस्ट नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंट है, वो नहीं है। दिस इज़ पियानो ब्लैक एंड प्लास्टिक क्वालिटी तो यू कांट कंप्लेन अबाउट दीज कार्स। लेट्स टॉक अबाउट स्कोडा, फोक्सवैगन, ऑल दी जर्मन कार्स। आप उनके बारे में प्लास्टिक क्वालिटी या फिर कैसे साउंड बोलते हैं लगभग दूसरी ब्रांड्स में, रैटलिंग नॉइज, वो सब इनमें नहीं आते। सो वेरी स्टर्डी, दबाओगे नहीं दबेगा। सो इसमें अब यहाँ पे इसके नीचे 2 AC वेंट हो गए और ये यार बटन हो गए। ये अच्छा किया कि वापस से जो AC के कंट्रोल्स है वो लगभग रिटेन है, बटन है, मतलब टच इसमें आया नहीं जैसे बाकी ब्रांड्स आजकल कर रही हैं। सो यू गेट डेडिकेटेड बटन। सो ये दिस इज़ फॉर सीट वेंटिलेशन फॉर द ड्राइवर साइड, दिस इज़ फॉर को ड्राइवर साइड। यहाँ से आप फैन स्पीड, टेम्परेचर वो कम ज़्यादा करेंगे। इनसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको 2 Type-C के पोर्ट यहाँ पे मिलते हैं। एक वायरलेस चार्जिंग की पैड है, मैं आपको फ़ोन रख के दिखा रहा हूँ, वो चार्ज होता है। प्रॉम्प्ट भी आता है टच स्क्रीन में कि अगर कुछ मेटल ऑब्जेक्ट है तो भैया थोड़ा सा ध्यान से। एंड यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट जो आप यहाँ पे चार्जर लगा सकते हो। इनकेस आपको डैश कैम वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। और यहाँ पे बीइंग 1 लीटर TSI स्टैंड्स फॉर टर्बो चार्ज स्ट्रेटिफाइड इग्निशन, यानी इस गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा हुआ है और ये 1 लीटर है, यानी आपको इसमें मिलता है एक 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो कि स्कोडा कहती है कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, बेस्ट इन सेगमेंट है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे आप चाबी रख सकते हो और यहाँ पे 2 कप होल्डर है। चाबी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, शायद नहीं दिखाई थी। और ये ऐसे पॉपअप होता है लाइक महिंद्रा कार्स। पीछे स्कोडा की बैजिंग है, ब्रांडिंग है, लॉक अनलॉक और यहाँ पे बूट ओपन या अनलॉक करने के लिए। और ये छोटा सा स्पेस अगेन। और ये चीज़ बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक मैनुअल आपको हैंड ब्रेक यहाँ पे मिलता है। और आप अगर यहाँ से देखोगे तो ये थाई सपोर्ट इस गाड़ी की मुझे एटलीस्ट सही लगी है। बाकी आप अपना ओपिनियन बनाना, आप डीलरशिप विजिट करो, कुछ भी करो, आप बैठ के देखो फिर अपना ओपिनियन बनाना। दिस इज स्लाइडिंग और अंदर आप देखोगे तो इतना कुछ स्पेस है, यहाँ तक हाथ चला जाता है। 6 to 7 इंचज़ का यहाँ पे डेप्थ है, तो आप देख लेना। और मोंटे कार्लो का जो है बैजिंग है वो आपको यहाँ पे मिलती है सीट में। और जैसे मैंने आपको बताया था टॉप 2 वेरिएंट्स में पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगा। जो ग्लासेस हैं वो टिंटेड, यानी थोड़ा सा ग्रीनिश बाहर से दिखाई देंगे अंदर से और बाहर से थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देंगे। स्कोडा साउंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें 6 स्पीकर्स का सिस्टम आता है। इस गाड़ी में
एम्पलीफायर, सब वूफर, दोनों चीज़ें हैं। और ये डिज़ाइन जो है ये मुझे बहुत सुंदर लगा इस गाड़ी के अंदर, क्या बढ़िया प्यारा डिज़ाइन है। और ये सॉफ्ट टच है यहाँ पे। और जो ग्लव बॉक्स है वो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, कॉइन फंसा सकते हो, यहाँ पे कोई लाइक जैसे यहाँ पे टिकट होल्डर है, कोई टिकट आपको कार्ड यहाँ पे लगाना है वो वहाँ भी कर सकते हो। एंड ये देखो स्टीयरिंग व्हील पे ये जो व्हील्स है ये बहुत, मुझे तो बहुत सही लगे, डिज़ाइन बहुत प्यारा है स्कोडा का। और ये रोलर है, दरवाज़ा दिखाते, इसके मीटर में मैं आपको दिखाना भूल गया कि क्या क्या है। इधर जो है आपको आरपीएम आएगा, गियर दिखाएगा पार्क मोड में जैसे अभी गाड़ी है। ऑन योर राइट दिस इज स्पीडोमीटर, उधर और चले जाओगे तो आपको फ्यूल गेज और वो सब दिखाता है। ऑन योर लेफ्ट दिस इज टेम्परेचर गेज, गाड़ी अगर हीट करेगी तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे है ये आपको लाइट का बटन हो गया, दोनों एलईडी में है, ऑन ऑफ आप कर सकते हो। और सनरूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है खाली कर्टेन का जो है वो एक अलग बटन है। मैं इसको वापस एक बार दबाया और वन टच आगे पीछे ये होता है। और अगर मैं इसको कर दूं तो फिर ये आपका सनरूफ एक बार ऐसे वेंटिलेशन के लिए खुल जाएगा। और एक बार ये अगर आप ऐसे दबाते हो तो ये खुलता है और बंद होता है। अगर पीछे करना है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। ये देखते हैं खुलता कितना है। एक तरीके से खुलता देखो उतना ही है जितना आपको सिंगल पेन मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा। बस ये है कि लाइट इसको पूरे में मिलती है फिर, है ना, दो हिस्से में हो गया, एक ये। बाकी ये जो रूफ़ है, जो रूफ़ लाइनर है वो डार्क कलर का ही है। अब मैं आ गया हूँ पीछे, और पीछे आपको जो मिलता है सीट के अंदर ये फ़ोन डालने के लिए ये पॉकेट है यहाँ पे। और आपको पीछे भी एसी मिल जाती है। और थोड़ा सा जूम में देखो तो 2 टाइप सी के फास्ट चार्जिंग यहाँ भी आते हैं। और पीछे मैं आपको बताना नहीं भूला हूँ क्योंकि मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, वो है पीछे की दोनों सीट में दैट इज़ फर्स्ट इन सेगमेंट आपको मसाज का ऑप्शन आता है। तो अभी मैं अगर इसको ऑन कर दूं, चलो वो वाला दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा। थोड़ी सी आवाज़ जैसे ये शुरू होता है तो पता लगता है। एंड आपको शायद कैमरा में दिखेगा नहीं बट यू कैन फील इट। ये देखो ये पीछे जो रोलर आ रहे हैं तो वो चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ दी है स्कोडा गुड वर्क। और आपको जो है पीछे 3 हेड स्टैंड मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स। आपको पॉकेट वगैरह फ़ोन रखने का इधर भी मिल जाएगा। लेग स्पेस वगैरह ये देखो यार, सबका अपना अपना होता है। आई विल नेवर कमेंट ऑन सीट कंफर्ट, मतलब मैं अपना बता सकता हूँ लेकिन मैं स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता। तो आप अपना ओपिनियन बनाइए, गाड़ी में बैठिए, जाके देखिए, सबकी बॉडी फिजिक अलग अलग होती है। और इसके बारे में मेरा ओपिनियन है, मुझे गाड़ी पीछे सही लगी। ठीक है, आप इसको रेक्लाइन वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैठने के लिए फिर वैसे मुझे मसाज वाला फंक्शन तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप शॉफर ड्रिवन गाड़ी में बैठना पसंद करते हो कि यार तू चला मैं पीछे बैठ के आराम करूँगा, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है कि दोनों साइड आपको मसाज फंक्शन मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यू स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। इंजन ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया, बेस टू टॉप मॉडल चीज़ें बता दी हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है वो मैं बता चुका हूँ वीडियो में। लेट्स नॉट रिपीट, सो लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस न्यू स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट।